एसपी कहीं भी नहीं है। बहन जी का वोट एक भी आज तक नहीं टूटा चंद्रशेखर पे। चंद्रशेखर आजाद है, उनकी वजह से भी वोट का बिखरा हो रहा है। कहाँ आप उनका नाम ले रहे हैं? क्या कह रहे हैं? समाप्त हो गए चंद्रशेखर रावण, आज की रैली कैंसिल कर दिया। डर था उनके अंदर। लेकिन आज जो चंद्रशेखर भाई ने जुनून भरा बच्चों के अंदर, कहते थे भाई साहब आप साइड हो जाए, कप्तान को बोले हम उससे बात करेंगे। एसपी का यहाँ एक भी आदमी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद का एक भी नहीं है, पूछ लो। चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा? वो तो जीरो पर कुछ नहीं है, वो तो तीनों 13 में नहीं है, कुछ नहीं है, एक सीट है कुछ भी नहीं है। आपसे बड़ी पार्टी है वो। अरे नहीं, हमारी विधायक है। बीजेपी का चमचा है वो, चंद्रशेखर आजाद चमचा है बीजेपी का। चंद्रशेखर भाई सड़कों पे लड़ रहा है, ना गरीबों की इलाज बचा रहा है। तो आप चंद्रशेखर वाले हैं? हाँ, हर जगह पर चंद्रशेखर रावण मौजूद हो रहे हैं, इसी कारण में उनको मतलब सम्मानित से उनको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ के काशीराम स्मारक पर मौजूद है, जहां पर मान्यवर काशीराम के जो परिनिर्वाण दिवस है उसके उपलक्ष्य में आयोजित ये रैली जो आयोजित की गई है बसपा द्वारा। आपकी नज़र जिधर तक जाएगी उधर नीले झंडे, नीले टोपी और जन सैलाब दिखेगा, नीला समंदर दिखेगा। ये मायावती की ताकत है जो उन्होंने पिछले 15 साल में ये पहली बार दिखाया है। ये दिखाया है मायावती ने कि अभी भी मायावती खत्म नहीं हो, और उनको ये उनके लिए एक संदेश दिया है। जो लोग मायावती के खत्म होने का इंतजार करते कि बसपा खत्म होगी तो हमारा जो है हमारा नंबर आएगा। आज वो नींद उड़ जाएगी। चंद्रशेखर आजाद की भी जो है ये इस फिराक में भी कहीं ना कहीं थे, इस इंतजार में थे कि जब मायावती और बसपा खत्म होगी तो जो बसपा का जो वोटर है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाएगा। आज नींद उड़ेगी समाजवादी पार्टी की भी, और आज नींद उड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10 साल से यहाँ सत्ता में है। और ये कहा जा रहा था कि बसपा अब अपने पुराने रंग में नहीं है, लेकिन मायावती के एक आह्वान पर आप देख रहे होंगे पूरा लखनऊ नीले समंदर में पूरी तरह समा चुका है। और ये आपको बताते चले, ये वो भीड़ नहीं है जो सरकारी बसों से लाई जाती है और सरकारी कर्मचारियों की लाई जाती है। जो भीड़ दिख रही होगी ना तो इसमें कोई आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता होगा, ना इसमें जो है एमडीएम बनाने वाली कोई महिला कार्यकर्ता होगी, और ना ही इसमें इस भीड़ में ना ही कोई जो है जो आशा बहु बुलाई गई होगी कि इसमें सरकारी, और ना सरकारी किसी कार्यकर्ता को बुलाया गया, ना किसी सरकारी महकमे के लोगों को भीड़ दिखाने के लिए और भीड़ बढ़ाने के लिए। ये वो भीड़ है जो मायावती में विश्वास रखते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। इनके जो कंधों पर लदे बैग ये बता रहे हैं कि इनकी प्लानिंग 2 दिन पहले से है, और तमाम जगहों से अपने जिलों से ये ट्रेनों से लद कर आए हैं, ट्रेनों में बैठ कर आए हैं, बसों में लद कर आए हैं। जिनको साधन नहीं मिला, जिनको संसाधन नहीं मिला, अपने साधनों से पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी की और मायावती की ये ताकत है अपने आप में उत्तर प्रदेश में। ये मायावती हैं और ये वही बहुजन समाज पार्टी जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी जो यहाँ पर जो उनकी उपस्थिति थी वो नगण्य थी, और लोग इसी में इस मुगालपे में थे कि बसपा अब खत्म हो चुकी है। लोग जो नई पार्टियां बनी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, तो उनको ये था कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जब तक हैं और तब तक तो बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन जिस दिन मायावती नहीं होंगी या बहुजन समाजवादी पार्टी कमजोर होगी तो वो वोट जो दलित वोटर है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ मूव करेगा। लेकिन उन्होंने मायावती ने ये दिखा दिया है कि उनकी ताकत है, और जब तक मायावती चाहेंगी तब तक वो दलितों के दिलों पर राज करेंगी। और हम लोगों से बात करें, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम मिर्जापुर से आए हैं। मिर्जापुर से आए जी हैं। हाँ। तो आज ये पहली बार मैं अपनी देख रहा हूँ। पिछले मैंने सुना था कि मायावती आह्वान कर दें तो बड़े से बड़ा मैदान भर देती हैं, लेकिन ये कुव्वत अपने आप में एक इकलौती देश की नेता मायावती रखती थी। कितना भी बड़ा मैदान हो, अगर उन्होंने ठान लिया तो उसको भर देंगी, और उन्होंने आज लखनऊ में कर दिखाया है। आप लखनऊ के किसी भी कोने में जाइए, नीला झंडा, नीले टोपी और नीले जो है समंदर का रूप ले चुका है पूरा लखनऊ। तो ये लगता है कि मायावती जो अपनी ताकत नहीं दिखा रही थी, कुछ कारण, बस क्या कारण था कि जो पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं मायावती राजनीति में थोड़ी उनकी सक्रियता कम हुई थी? कोई ऐसा कारण नहीं था। बहन जी हमारे सदैव से सक्रिय रही हैं, अपने दलित बहुजन और शोषित समाज के लिए हमेशा आवाज उठाती रही हैं। वो लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक हमेशा दलितों की आवाज विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का काम करती रही। बहन जी के जैसा कोई नेता नहीं है। आगामी आने वाले चुनाव में सन 2027 में बहन जी का परचम लहरेगा। पूरा उत्तर प्रदेश में बहन जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे परचम लहरेगा, मुझे जरा बताइए, कैसे परचम लहरेगा? ये बहुजन समाज पार्टी जो 4 बार यूपी की सत्ता में रही, लेकिन इस समय मौजूदा परिस्थितियों में मात्र 1 विधायक है और महज 0 सांसद है। उनसे बड़ी पार्टी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। जी आज के डेट में
अगर आपने देखा होगा, जैसा कि आपने कहा, आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि ये इतनी भीड़ जो जुटी हुई है, ये लाए गए लोग नहीं हैं, इनको दिल से चाहने वाले लोग हैं। ये बसपा के असली सिपाही हैं, हितैषी हैं। इनके आधार पर, इनकी जन सलाह को देखते हुए ऐसा लगता है कि सन 2027 में वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरा उत्तर प्रदेश में बहुमत से कूद के रहेगा। इसमें कोई नहीं रोक सकता। अभी 1.5 साल पहले जब चुनाव हुआ 2024 का, लोकसभा चुनाव हुआ, उस टाइम पे यही बसपा के कार्यकर्ता थे, यही बसपा के वोटर थे। तमाम सीटों पर जमानत जब्त हो गई बहुजन समाज पार्टी की। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? हम तो यही कहेंगे कि इस बार जो है कि हम लोग पूरी प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये जो जनसैलाब दिख रहा है, पूरा नीला समंदर में तब्दील कर दिया, लेकिन ये जब चुनाव आता है, चुनाव नतीजे आते, तो लगता है कि मायावती जी की निष्क्रियता का भी कारण है कि जो 2024 का चुनाव रहा था तो 0 सीट पर रही, और जब 2022 का चुनाव हुआ तो महज एक विधानसभा की सीट। हमारा बहुजन समाज जो है गुमराह हो गया था, लेकिन अब जो है, अब समझ चुका है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है। हमारी जनता जो है गुमराह नहीं हो रही है। अब सब बहुजन समाज एकजुट हो गया है। अब सब बहन जी के साथ है। और 27 में बहन जी की सरकार आनी है, क्योंकि हर गांव से एक ही कार्यकर्ता है। तो इतना बड़ा पब्लिक, इतनी बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हो? हम ग्वालियर से बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ द्वारा हमने कृषि आँख हैं, जो नहीं देखा कि कोई भी नेता उसके पावर का और उसके जो थे वैल्यूएशन का, जो थे बोलने वाला, जो थे नहीं है। हम इसी कारण आए थे कि जहाँ द्वारा बहुजन समाज के जो लोग हैं, उन बिगड़े लोगों के लिए समेटो और एक साथ रखो। जब जो सरकार की जो बढ़ेगी, एक साथ रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जहाँ कोई बनी निकला, कुछ भी है ना, क्या सरकार बन जाएगी? जब 6 जगह वोट बटाएंगे तो कहाँ से वोट मिलेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जब मायावती जब आह्वान करती हैं तो भीड़ जो है वो बड़े सा बड़ा मैदान भर जाता है, लेकिन जब वोट की बारी आती है, जब चुनाव होता है, तो देखिए लोकसभा का है तो 0 सीटें हो गई पूरे प्रदेश में। ये पहली बार बसपा जैसी पार्टी का पहली बार ऐसा। देखो सर, जहाँ कम से कम आधी जनता चंद्रशेखर की वजह से आज है कि ये 2 लोग इकट्ठे होंगे, इसलिए हमको मौका मिलो कि चलो ये क्यों होंगे, तो चलो मैं वीडियो होगी तो देखेंगे। जहाँ बहन जी आते कि आधी पूरी जनता बच गई। जो प्रोग्राम होते हैं, पहले प्रोग्राम शाम तक चलते। लग रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी वजह से भी वोट का बिखरा हो रहा है। कहाँ आप उनका नाम ले रहे हैं? क्या कह रहे हैं? समाप्त हो गए चंद्रशेखर रावण। आज की रैली कैंसिल कर दिया। डर था उनके अंदर। नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ गई। ये पब्लिक, ये जोश, ये पैसे पर बुलाई भीड़ नहीं है। ये बहन जी के चाहने वाले हैं, ये बसपा के चाहने वाले, माननीय काशी राम साहब के चाहने वाले, बाबा साहब के चाहने वाले लोग हैं। ये मैंने अपने इंट्रो में पहले ही बता दिया था कि जो बसपा है, जो बसपा की जो भीड़ है, या ये सरकारी भीड़ नहीं है। इसमें कोई भी जो आशा बहु नहीं है, कोई सरकारी बस नहीं लगाई गई है, जो इसमें कोई आशा कार्यकर्ता नहीं है, MDM बनाने वाली नहीं है, आंगनबाड़ी की कोई कार्यकर्ता नहीं। ये बसपा का मूल वोटर है, बसपा का कैडर है, बसपा के कार्यकर्ता है, बसपा इनके जो है आस्था है, बसपा इनके दिलों में बसती है। ये मैंने पहले बताया। उसके पीछे लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आता है, जब यही चुनाव 2024 का आप चुनाव देखिए 0 सीट हो गई, 2022 का देखिए महज 1 सीट, 2019 का देखिए 10 सीट, उसके पीछे आप जाइए जितने भी चुनाव, धीरे धीरे बसपा जो है आप घुमा रहे हैं। मेन मुद्दा ये था, अभी राहुल गांधी ने भी प्रूव कर दिया कि आप किसी को, सारी पार्टियां कहती है आप हमें वोट दो हम जीतेंगे, पर भाजपा तो कहती है आप किसी को वोट दो हम ही जीतेंगे। वो EVM का खेल है, उसको अभी राहुल गांधी ने प्रूव किया। तो हम चाहे जितना वोट दे देंगे, बसपा को जब जाएगा ही नहीं बसपा के खाते में, तो जीतेंगे कहाँ से हमारा आदमी? एक चीज ठीक है, बसपा एक मिनट, ऐसे नहीं, थोड़ा मैं सवाल करूँ, आप जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। क्या आपको ये नहीं लगता कि मायावती जी की जो पिछले दिनों की निष्क्रियता थी, थोड़ा उनकी सक्रियता कम हुई? अब लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कितनी रैलियां की, अगर उन्होंने हर जिले में एक रैली कर दी होती तो नतीजे बदले होते ना। आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। बहुजन समाज में बीच चुनाव में आप मेरी बात को सुन लीजिए पहले। आप बोलने दीजिए। आप ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं। आप देख सकते हैं सबके कपड़े, हालत हम लोगों के। यहाँ पर कोई पैसे वाला नहीं है। और बसपा में जमीनी लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, जो बसपा के मेन वोटर्स होते हैं।
बसपा ना ज़्यादा धरना करवाती है, ना ज़्यादा प्रदर्शन करवाती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, अगर इनको पकड़ ले जाएगी पुलिस, तो इनको छुड़ाने का काम कोई नहीं करेगा और इनके परिवार में इतने पैसे नहीं है कि इनको जाके जेल से छुड़वा ले। मैं धरना प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, जब हम यहाँ पे मैंने रैलियों की बात की। मैंने कहा अगर मायावती महज हर जिले में एक रैली कर देती लोकसभा चुनाव में, तो वो नतीजे आपको नहीं लगता जो तमाम सीटों पर जमानत जब्त हुई वो ना होती, वो कंडीशन ना आती? नहीं, कुछ चीजें हैं जैसे बीच चुनाव में, देखिए बीच चुनाव में आकाश आनंद को हटा दिया गया, उनको जो है प्रचार से दूरी बना दी गई, तो ये भी तो था ना तमाम। कुछ चीजें हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। क्या कहेंगे आप? मानी जाएंगी। भाई साहब का जैसा कहना है मैं उसके समकक्ष ही उदाहरण देता हूँ। भाई साहब ने जैसे अभी चंद्रशेखर भाई के बारे में कहा, मैं आपको मेन बात बता दूं, आज जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है तो दोनों ये उम्मीद लेके इकट्ठा हुई थी कि एएसपी प्लस बीएसपी दोनों एक साथ मैदान में आएगी और इसका मेन पर्पज ये था कि अगर गट्ठर एक साथ रहेगा तो जल्दी कोई तोड़ नहीं पाएगा और एक एक करके अगर बिखर जाएगा तो तुरंत तोड़ के फेंक देंगे। और ये पार्टियां नीतियां सब जानती। दूसरी बात, एक मिनट, भाई साहब कैसे कहने कि मुकदमा हो जाएंगे, जेल हो जाएंगे। बसपा की जो पहले की सरकार रही, अगर किसी के ऊपर मुकदमा हो जाए ना तो वहाँ पे बुजुर्ग भी व्यक्ति होते, दादा चाचा कोई भी होता, अगर वो जाता था तो 23 साल 25 साल के कांस्टेबल के पैर छूता था अपने उसके लिए। लेकिन आज जो चंद्रशेखर भाई ने जुनून भरा बच्चों के अंदर, कहते थे भाई साहब आप साइड हो जाए, कप्तान को बोले हम उससे बात करेंगे, तो ये उन्होंने उसके अंदर डाला है। और जब बात रही वोटर की, तो दूसरी बात, मेन बात ये है कि हमारा जो समाज है तो वैसे भी बेबस है, लाचार है, बात करेगा किसी दूसरी की तरफ और सपोर्ट करेगा किसी दूसरी को, मतलब हक अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरी की तरफ जाएगा। और जब बैंक वोट की बात आएगी, जब चुनाव की बात आएगी, तो जहां वो थोड़ा सा पाया तो वो सीधे जो है तुरंत। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब वोट तो तब आपका तब्दील होगा जब आप नेता जो है वो सक्रिय रहेगा और अपने कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरेगा। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद वो कहते हैं कि समय एक समय हर समय किसी का नहीं रहेगा, सत्ता में आज तुम हो, सत्ता में कभी कोई और रहेगा। जब तक लोकतंत्र जिंदा है। अखिलेश यादव ये बार बार कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि मुकदमे होंगे, सरकार बदलेगी, सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भर जाता है। तो वो कहीं ना कहीं बसपा में कमी दिखती है कि जो कोई ऐसा नेता हो जो खड़ा होकर कई कार्यकर्ताओं से कि इस जुल्म और जाति के खिलाफ खड़े हो, ये जो भी होगा सरकार बदलेगी, सब हिसाब किताब होगा। कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहती। कुछ कहना और कुछ करना। देखो बहन जी कभी भी जो है हथियार चलाना नहीं सिखाती, बहन जी केवल कलम चलाना सिखाती है। भाई साहब ने कहा यहाँ जो भीड़ आई है ये एएसपी और बीएसपी का मिलन के लिए, लेकिन एएसपी का यहाँ एक भी आदमी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद का एक भी नहीं है, पूछ लो। अगर कोई आदमी नहीं है तो फिर तो आज नींद उड़ जाएगी चंद्रशेखर आजाद की। बिल्कुल उड़ी है, पूछ लो, एक भी आदमी है चंद्रशेखर का नहीं है कि बसपा जब कमजोर होगी तो एएसपी मजबूत होगी। एएसपी कहीं भी नहीं है। बहन जी का वोट एक भी आज तक नहीं टूटा चंद्रशेखर पे, कोई भी नहीं। बहन जी जो चंद्रशेखर के वोट है ये सब बसपा वाले हैं, ये सब बसपा वाले हैं, चंद्रशेखर वाला कोई भी नहीं है। आप पूछ लो किसी से भी। बसपा या बसपा बसपा एएसपी या बसपा 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 पूर्ण बहुमत से आएगी बहन जी। चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा? वो तो जीरो पर कुछ नहीं है, वो तो तीनों 13 में नहीं है, कुछ नहीं है, एक सीट है, कुछ भी नहीं है। आपसे बड़ी पार्टी है वो। अरे नहीं, हमारे विधायक है, हमारे विधायक है, उमाशंकर जी हमारे विधायक है। आपका उनका एक सांसद है। अरे वो तो बहन जी ने उन पर दया कर दी, इसलिए बहन जी ने दया कर दी, इसलिए, वरना वो भी नहीं आती उनकी। तो यानी कि ये विशुद्ध रूप से बसपा वाले हैं यहाँ। जी हाँ, बसपा वाले, वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है चंद्रशेखर वाला। बसपा या चंद्रशेखर? बसपा, बीएसपी, बीएसपी। चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, घर रहेगा वो, कुछ नहीं करने, आराम करेंगे, वो तो आराम करेगा, नहीं तो यही आना। क्या कह रहे हो? नहीं, बीजेपी का चमचा है वो, चंद्रशेखर आजाद चमचा है बीजेपी का। कैसे कैसे? हर अब आप जगह आरोप लगा रहे थे, बताइए ना बिल्कुल कैसे? आरोप ये है कि सारे काम उसको इशारे पे होता है, भाजपा के इशारे पे होता है। देखिए जैसे आरएसपी पार्टी थी चंद्रशेखर, देखिए समाज को बांटने के लिए इन लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी जो लोग हैं चंद्रशेखर से आगे किए हैं, जो कर्ता के आधार पर काम करते रहना चाहिए, आगे अपना काम बढ़ाते लोगों को लगता, लेकिन इस समय वो दूसरे हाथों में खिलौना है। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के इशारे पे बीजेपी का चमचा, आप कुछ भी कह दीजिए चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन जब चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा का, तो बसपा को जीरो पर ला दिया इसी जनता ने, और वो एक सीट जीतने नहीं, वो जीरो पे नहीं, जनता कुछ समय के लिए गुमराह हो गई थी, कैसे हो गई? अब गुमराह नहीं है, नंबर 1 में नंबर 1 पे इस समय 27 में सरकार बिल्कुल 100% बहुजन समाज पार्टी बनेगी, हाथी बहुजन बनेगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
पुराने नेता ये कोई भी नहीं जाए, हाँ। न किसी को मौका मिला। पुराने नेता तो सब सपा और भाजपा में शामिल हो चुके आज हैं। चंद्रशेखर भाई सड़कों पे लड़ रहा है, गरीबों की लाज बचा रहा है। तो आप चंद्रशेखर वाले हैं? हाँ। ये लोग आपकी भीड़ बढ़ाने आए हैं। हम तो वही चक्कर में आए कि ये एक हैं दोनों। हाँ। हम कितने चंद्रशेखर वाले हैं आप लोग? हाँ। नहीं, हम चंद्रशेखर वाले नहीं, हम कांसी राम वाले हैं। कांसी राम वाले हैं आप? हम कांसी राम वाले हैं और रहेंगे। ये गलत बात है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो जो अपने आधार पे चल रहे हैं, बहुजनों को लेकर साथ में चल रहे हैं, ठीक। अगर वो दलित या पीड़ित किसी की परिवार हो या जाति धर्म का वो पालन कर रहे हैं, ठीक। वो अगर लोग उससे जुड़ रहे हैं तो चंद्रशेखर आजाद सबके सुख दुख में खड़े हो रहे हैं ना, कहीं अत्याचार हो जा रहे हैं। बसपा का कोई डेलीगेशन नहीं जाता। मायावती जी आज 10 साल में पहली रैली कर रही हैं। किसी कोई चुनाव पूरा 2024 का चुनाव बीत गया, अगर हर जिले में एक एक रैली की होती तो मुझे लगता है कि जो परिणाम था वो कुछ और होता। हर जगह पर चंद्रशेखर रावण मौजूद हो रहे हैं, इसी कारण में उनको मतलब सम्मानित से उनको आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आज नींद उड़ जाएगी। नहीं, नींद कैसे उड़ जाएगी? इसमें देखिए आज जैसे एएसपी नींद उड़ जाएगी, नहीं उड़ गई है। सब वही चंद्रशेखर रावण की ही नहीं, सब पार्टी की नींद उड़ गई है। सपा, भाजपा, कांग्रेस, जी सबकी इस रैली से, ये रैली नहीं है, ये रैला है बहुजन समाज का, ये जल समुंदर है। इस कारण से सभी पार्टियों का, सिर्फ चंद्रशेखर का ही नहीं, चंद्रशेखर सपा, भाजपा, कांग्रेस के बनाए गए प्रोडक्ट है। वो बहुजन समाज के लिए कोई नहीं, वो युवाओं महाराज आप कह रहे हैं वो सपा बसपा के और कांग्रेस उकसा करके बच्चों को, युवाओं को, जो बहन जी डिसिप्लिन सिखाती हैं, वो चंद्रशेखर उनको उकसा करके उनके ऊपर मुकदमे करवाने का काम करता है। आप सब जानते हैं, आप इतनी बड़ी रैली हुई, कहीं से कोई आवाज़ चीज से की आवाज़ नहीं आई, लेकिन यही हमारे प्रयागराज में चंद्रशेखर जी गए थे, कम से कम 100 मुकदमे उन बच्चों के ऊपर लादे गए। बताइए वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जिनके बच्चों के ऊपर मुकदमे लदे होंगे? क्या यानी कि वो जो है आप मानते हैं सपा, भाजपा, कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं वो? जी बिल्कुल प्रोडक्ट हैं। जी बिल्कुल प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय वही है। नहीं, कोई सक्रिय नहीं, कोई सक्रिय नहीं, कोई सक्रिय नहीं है। चंद्रशेखर आज क्या सक्रिय है? अरे इस समय कोई भी पार्टी के सामने नहीं टिक पाने, कोई नहीं टिक पाने, भाजपा भी नहीं टिक पाने। ठीक है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस समय जो पूरा लखनऊ को इन्होंने नीले समंदर के रूप में तब्दील कर दिया है। ये मायावती में ही अपना ऐसा एक वो रुतबा रखती हैं कि वो किसी भी मैदान को भरने का और नीले समंदर में उसको तब्दील करने की क्षमता रखती है। ये मायावती की ताकत है। अब मायावती की ताकत है कि आप लखनऊ में जो ऐसा लग रहा था कि पिछले 15 साल से वो सत्ता से बाहर हैं, बावजूद उसके जब लोग ये समझ रहे थे कि बसपा खत्म हो चुकी है, मायावती अब राजनीति में निष्क्रिय हो चुकी हैं, उस टाइम उन्होंने एक आह्वान किया और लोगों को दिखाया कि अभी बसपा जीवित है और बसपा पलटवार करेगी। यानी कि मायावती द बैक, मायावती अब बैक हो चुकी है और आ चुकी है मैदान में। और ये पूरी तैयारी 2027 की। अब 27 में क्या होगा, क्या ये जो नीला समंदर है ये वोट में फिर तब्दील होगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।